हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर कोशिश एक सफलता की कहानी बने? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम लेकर आए एक अनोखी बेस्ट सेलर बुक की डिटेल्ड समरी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके प्रिंसिपल कैसे एक आम इंसान को एक असली सुपरस्टार बना सकते हैं। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। सिबल एक टॉक्सिक फैमिली में बड़ी हुई थी, जहां उसे छोटी उम्र से अब्यूज और नेग्लेक्ट फेस किया। इन हार्डशिप्स के बावजूद उसने अपनी सिचुएशन को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। उसने कार्नेगी की टीचिंग्स को अपनाया, खासकर क्रिटिसाइज, कॉन्डम या कंप्लेन ना करने के प्रिंसिपल को। अपने अर्ली अडल्टहुड में सिबल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, जहां उसका पार्टनर उसे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज और कम इंपॉर्टेंस देता था। उस सिचुएशन पर रिग्रेट करने या कंप्लेन करने के बजाय उसने कार्नेगी की बुक के लेसन्स अप्लाई किए। उसने उसके नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर किया और सिंसियर एप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग के जरिए अपने पार्टनर में अच्छाई ढूंढने पर फोकस किया। धीरे धीरे सिबल एक पॉजिटिविटी और क्रिटिसाइज या कॉन्डेम न करने की कमिटमेंट ने उसके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसका पार्टनर उस एटीट्यूड में चेंज को महसूस करके ज़्यादा काइंडनेस और रिस्पेक्ट से रिएक्ट करने लगा। दोनों ने मिलकर एक हेल्दियर और सपोर्टिव डायनामिक बिल्ड किया। सिबल की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के प्रिंसिपल को अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई किया। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटबैक्स और ऑब्स्टिकल फेस करने के बावजूद उसने हर चैलेंज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच किया, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हुए इंस्टेड ऑफ कंप्लेंट्स। उसके कलीग्स और सुपीरियर ने उसके एक्सेप्शनल वर्क एथिक और दूसरों में अच्छाई लाने की एबिलिटी को नोटिस किया। सिबल का करियर ग्रो हुआ और आखिर वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई, अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करते हुए। अब टू गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। चार्ल्स स्क्वैब, बिजनेस वर्ल्ड की प्रोमिनेंट फिगर, ने एप्रिसिएशन और एंकरेजमेंट की पावर को एम्फसाइज किया इंडिविजुअल्स को एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करने के लिए। स्क्वैब की लीडरशिप अप्रोच एक्साइटमेंट को प्रमोट करने और अपनी टीम का बेस्ट लाने पर फोकस करता था थ्रू जेन्युइन एप्रिसिएशन। उसने समझा कि सुपीरियर्स के क्रिटिसिज्म से एम्बिशन को कम कर सकता है और प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने दूसरों की गलतियों पर भी उनको प्रेज करना स्टार्ट किया। स्क्वैब की फिलॉसफी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर फोकस थी, जहां इंडिविजुअल्स वैल्यूड और मोटिवेटेड फील करते थे अपने बेस्ट अचीव करने के लिए। स्क्वैब का लीडरशिप फिलॉसफी अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना और उन्हें अप्रिशिएटेड फील कराने पर रिवॉल्व करती थी। जेन्युइन एप्रिसिएशन और एंकरेजमेंट की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करके उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी और सपोर्टिव कल्चर क्रिएट किया। स्क्वैब ने अपनी टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करके ना सिर्फ टीम का मनोबल बूस्ट किया, बल्कि उन्हें अपने रूल्स में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर किया। एप्रिशिएटेड फील करने की ज़रूरत इंसान की बेसिक नीड्स में से एक होती है। हर कोई अपने बारे में और अपने एफर्ट्स के बारे में अच्छा फील करना चाहता है। जब हम सिंसियरली किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो अपने बारे में अच्छा फील करते हैं और एप्रिशिएशन दिखाने वाले के बारे में भी अच्छा फील करते हैं। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। अपने गोल्स पर फोकस करने की बजाय आपको दूसरे इंसान के गोल्स और नीड्स को आइडेंटिफाई और हाईलाइट करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं। सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन का लीडरशिप अप्रोच इस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। एक सिग्निफिकेंट कहानी जो इस प्रिंसिपल को हाईलाइट करती है वो है लिंकन का रिलेशनशिप विद एडविन स्टेंशन। इनिशियली एडविन का लिंकन के बारे में नेगेटिव ओपिनियन था, पर लिंकन ने एडविन की कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया और उसे अपना सेक्रेटरी ऑफ वॉर अपॉइंट किया। इनिशियल डिफरेंसेस के बावजूद लिंकन की एबिलिटी एडविन के स्किल्स को वैल्यू करने और उसे अप्रिशिएटेड फील कराने से एडविन में लिंकन के साथ काम करने का ईगर बॉन्ड जगाया। ये दोनों के बीच एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन का कारण बना, जो यूनियन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। क्रिटिकल पीरियड में अमेरिकन हिस्ट्री के दौरान एडविन के डिजायर्स और मोटिवेशंस को समझकर लिंकन ने इफेक्टिवली उसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर किया, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की पावर को शोकेस करता है सक्सेसफुल आउटकम्स अचीव करने में। किसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये समझने और अपनी नीड्स को उनके डिज़ायर्स के साथ फ्रेम करने में हमारे लिए उस इंसान के साथ काम करना ईजी बना देता है। जब एक टास्क में उनकी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो उन्हें उस टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने में पर्सनल स्टेक होता है। प्रिंसिपल, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप फुल फोकस होकर काम करना चाहते हैं तो हमारी दीपक वाली वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपको थिंक एंड ग्रो रिच की समरी जाननी है तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।